नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? ए साउथ कोरिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी जापान, डी चीन। एंड दी राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए कि ये मतलब अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं की है, इसमें पब्लिक तो नहीं बैठ सकती है, लेकिन हाँ उन्हें टेस्ट कर लिया है, चला के देख लिया है और ये सफल भी रहा है। और बोल दिया गया है कि ऐसी और बनाई जाएंगी और 2030 तक इसको जनता भी इस्तेमाल कर पाएगी, ये पब्लिक फैसिलिटी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया? ए यूक्रेन, बी रूस, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि इसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर। और जापान ने भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर। अब ये किस कारण हो रहा है मेरे को नहीं लगता ये बताने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली यूक्रेन और रूस मामले पर ही हो रहा है। आपको यदि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्यों हो रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, 60 सेकंड का कोई भी 1 मिनट का वीडियो देख लीजिए, कोई भी शॉर्ट पड़ा हो यदि आपके पास, या फिर सर्च करके आपको कुछ मिल जाए जो कि अच्छे से समझा रहा हो, तो ऐसे ही 2-3 वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी ओमान, सी वियतनाम, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप मतलब कि एक योजना टाइप की तैयार की है इसका। अब देखिए, ये जो आप सुन रहे हैं कि नीली अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है कि जो समुद्री रिसोर्सेस है, जो समुद्र से ऑब्टेन किया जाता है सामान, उससे अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा बूस्ट करना और सुधारना, इसी को कहते हैं नीली अर्थव्यवस्था। इसको ब्लू इकोनॉमी भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने आयु वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी? ए 12 से 16, बी 13 से 15, सी 12 से 18, डी 13 से 18। एंड द राइट आंसर इज 12 से 18। तो हाल ही में DGCI के द्वारा भारत में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। मतलब वही वैक्सीन नहीं है, आपको कंपनी नीचे दिखाई जा रही है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं मिला है, आप स्पेलिंग देख सकते हैं और अगर लिखने को आए तो लिख सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी प्रोनाउंसिएशन पता हो इसके बारे में तो प्लीज कमेंट में मेरे को और बाकी व्यूअर्स को अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को कहाँ बनाया गया है? ए पेरिस, बी टोक्यो, सी दुबई, डी लंदन। एंड द राइट आंसर इज दुबई। तो हाल ही में दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को बनाया गया है। ये मतलब एक इमेजिनेशन टाइप की है जो कि वर्ष 2071 के जैसे बनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। आप फोटोज, इमेजेस वगैरह अवश्य देखें इसकी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSC के साथ किसने समझौता किया? ए रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी खेल एवं युवा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने CSC के साथ समझौता किया है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय पेंशन प्रणाली को शुरू करेगा। आपको याद होगा अभी शायद कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया था, हमने उसका भी प्रश्न लिया था, उसमें भी पेंशन ही प्रणाली का कुछ था। और हो सकता है हमें आगे कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने मिले रक्षा मंत्रालय के पेंशन प्रणाली में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई? ए अगरतला, बी ढाका, सी कोहिमा, डी रंगपुर। एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। यह बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण समारोह की जयंती के ही एक हिस्सा है। जैसे भारत में अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी तरह बांग्लादेश में भी उनका मुक्ति का स्वर्णिम जयंती मनाई जा रही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ ये कैसी टाइप की बैठक होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल के साथ किसने समझौता किया? ए ओडिशा, बी केरल, सी गोवा, डी त्रिपुरा। द राइट आंसर इज केरल। तो हाल ही में केरल ने गूगल के साथ समझौता किया है। इसके तहत केरल में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा और कुछ मिशन भी शुरू किए जाएंगे स्टार्टअप्स के लिए ही। आप सभी को हम बताते आ रहे हैं कि स्टार्टअप्स पे सरकार बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आपका इस पे क्या विचार है, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, कोबरा वॉरियर को कहाँ आयोजित किया गया? ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में कोबरा वॉरियर्स अभ्यास को आयोजित किया गया है। जी हाँ, ये एक सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है, मतलब एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है, आप ये भी लिख सकते हैं। इसमें तेजस एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है भारत की तरफ से। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।